राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि भाई, आपने एक बार में कहा था कि सतगुरु शिष्य को पास भी बुलाता है फिर दूर भी करता है, तो कैसे पता चले कि सतगुरु ने नाराज़ होकर दूर किया है या आशीर्वाद रूप से, खुशी से आगे के विकास के लिए शिष्य को दूर किया है? ये कैसे पता चले? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु पेरी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो मुझे सुनने आए, इतना मान सम्मान बख्शने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करने से पहले विनती करना चाहता हूँ कि कृपया करके इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता करें जी, क्योंकि अगर अंत तक सुनेंगे तो हो सकता है कोई ना कोई एक आधी बात, एक आधा लफ्ज़, कोई वाक्य आपके हृदय के अंदर उतर जाए, जिससे कि आपका मन आपको भजन सिमरन के वक्त तंग ना करे। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों का मन भजन सिमरन के वक्त आपको तंग ना करे, तो कृपा करके इस पूरे वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता करें जी। और दूसरी विनती यह कि आप जी जो भी नया है वो सब्सक्राइब कर सकता है इस चैनल को, ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा सकता है, ताकि जो भी नई वीडियो है उसका आप जी को पता लग सके। बाकी आप लोगों की मौज है, आप लोगों की अपनी अपनी इच्छा है। तो चलिए अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूँ। जैसा कि मेरे मित्र ने प्रश्न पूछा कि सद्गुरु शिष्य को पास भी बुलाता है फिर दूर भी कर देता है, तो कैसे पता चले कि सद्गुरु खुशी से हमारे विकास के लिए दूर किया है उसने हमें, या नाराज़ होकर दूर किया है? मेरे मित्र, पहली बात तो ये समझ लेने जैसी है कि जो गुरु नाराज़ हो वह गुरु ही नहीं। और दूसरी बात, जो शिष्य दूर किए जाने पर ऐसा सोचे कि खुशी से दूर किया होगा, वह शिष्य की योग्यता का नहीं है। याद रखें मेरी एक बात, गुरु नाराज नहीं होता। नाराज होने की बात ही समाप्त हो गई है। अगर कभी गुरु नाराज भी दिखे तो जानना कि अभिनय करता होगा, क्योंकि अन्यथा कोई उपाय नहीं है। मुझे बात याद आती है गुरुजीएफ की। गुरुजीएफ बहुत बार नाराज हो जाया करता था अपने शिष्यों से। ऐसा नाराज हो जाता था कि जैसे खून खराबा कर देगा, मार धाड़ देगा। तो उसकी नाराज़गी को देखकर जो भाग जाते थे वे वंचित रह जाते थे, जो फिर भी टिके रहे वे जानते थे कि उस जैसा कोमल हृदय पाना कठिन है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है। कई दफ़ा मैं लोगों के मन में असल में है क्या सच में इनके अंदर विनम्रता है, या ये झूठ का ढोंग पखंड तो नहीं कर रहे? क्या सच में इनके भीतर प्रेम प्यार है भी है या नहीं? क्या कोई ढोंग पखंड नहीं कर रहे? कभी कभार मैं उल्टी सीधी बातें कह देता हूँ, बाबा जी महाराज के प्रति, पुराने संतों महात्माओं के प्रति कोई भी उल्टी सीधी बात कह देता हूँ, जिससे मुझे ये पता लगता है कि ये सामने वाला व्यक्ति कितना ग्रहणशील है, कितना ज़्यादा सहनशील है, अपने गुरु के द्वारा बताई गई बातों पर कितना चलता है, कि कोई चाहे मुझे कुछ भी कहे, तुम लोगों ने या तो कहीं और चले जाना है या आप लोगों ने बोलना नहीं है उलट। जो तो डोल जाते हैं उनको मैं कुछ कहता नहीं, उनका आगे से रास्ता बंद हो जाता है।
क्योंकि फिर वे किसी और के पास जाएं और आगे अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर लें। परंतु जो टिक जाता है, फिर मुझे लगता है कि इनको थोड़ा आगे और बताना चाहिए, जिससे कि इनकी जो रुकी हुई तरक्की है वो एक आध जो बात इनके अंदर फंसी हुई है उसको काट दिया जाए और ये सीधे जाकर उस परमपिता परमेश्वर, उस आनंद मग्न सागर में डूब जाएं। क्योंकि बहुतों की इच्छा यही है कि हमें धन दौलत मिले, हमें बाहरी जो जिसको सो कॉल्ड सक्सेस कहते हैं वो मिले। कुछ लोग कहते हैं हमें कारोबार में वृद्धि चाहिए, संसार में हमें सब जाने। किसी की कोई परिभाषा है, किसी की कोई परिभाषा है। तो जिनकी मैं ऐसे देखता हूँ कि इनको सद्गुरु से ना तो कोई प्रेम है, ना तो इन्हें आत्मा परमात्मा के बारे में जानना है, और ना ही ये कोई साधना इस इच्छा से कर रहे हैं कि हमें खुद को जानना है। जिनको मुझे पता लग जाता है, फिर उनका मैं ना तो कॉल उठाता हूँ और ना ही उनको कोई ज़रूरत है। हाँ, अगर भीतर से परमात्मा प्रेरणा दे दे कि हाँ ये व्यक्ति सच में बदल गया है, फिर वो तो मालिक की ही मौज है, उसमें मैं भी दखल अंदाजियाँ देता नहीं। परंतु हर व्यक्ति के अपने अपने ढंग होते हैं। मेरा अपना ढंग है, बाकी संतों महात्माओं का अपना अपना ढंग है। तो अब सवाल यह है कि जैसे गुरजीफ नाराज़ हो जाया करता था, तो वह इस तरह नाराज़ क्यों हो जाता है? ऐसे गुरु क्यों नाराज़ हो जाते हैं? शायद वही शिष्य के लिए ज़रूरी होता था। ऐसी भी घटनाएं घटी हैं और वह गुरजीफ भी कर सकता था कि दो व्यक्ति मिलने आए हैं, एक बाएं बैठा है, एक दाएं। जब वह बाएं की तरफ देखे तो नाराज़गी से और दाएं की तरफ देखे तो बड़े प्रेम से, और दोनों जब बाहर गए तो विवाद में पड़ गए कि ये आदमी कैसा है। एक कहे कि बिल्कुल दुष्ट प्रकृति का मालूम होता है, और दूसरा कहे कि इतना प्रेमी आदमी मैंने कभी नहीं देखा। और दोनों सही थे, क्योंकि दोनों को पता नहीं था कि वह कर क्या रहा था। वह एक को इनकार कर रहा था कि तू जा, वह एक को कह रहा था कि तू आ, उसको इनकार कर रहा था। जिसकी अभी ज़रूरत न थी, जिसका आना अभी व्यर्थ होगा, जो अभी आने के लिए परिपक्व नहीं था, शायद दूसरे के साथ चला आया होगा, शायद कुतूहलवश चला आया होगा, लेकिन कोई प्यास न थी। मैं ऐसे ही बहुतों को भी देखता हूँ। कोई भी जब मैं किसी से मिलता हूँ तो उसके साथ के साथी भी आ जाते हैं। हालांकि जो व्यक्ति खुद मुझसे मिलने आता है या मैं मिलने जाता हूँ तो वो तो उत्सुक होता है, परंतु उसके साथी उत्सुक नहीं होते हैं, क्योंकि साथ चाहिए होता था। अकेला व्यक्ति जा नहीं सकता या जा नहीं सकती, तो उसकी वजह से साथ वाले भी आ जाते थे और वो कहते थे कि भाई ये व्यक्ति तो बिल्कुल ही बेकार है, दुष्ट है, इसमें क्या खास बात, तुझे क्या ऐसी खास बात लगी। और दूसरा वो कहता था कि बड़ा भाई प्रेम है, इतना ज़्यादा आनंद आया जिस आनंद की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो बात ऐसी है कि गुरु उस पर तो मेहनत नहीं करेगा जिसकी कोई प्यास ना हो। वह तो ऐसा ही होगा जैसे कोई पत्थरों पर बीज फेंके, वे तो बीज भी नष्ट हो जाएंगे। वह उस पर ही मेहनत करेगा जहाँ भूमि है, जहाँ हृदय राजी है, बीज को स्वीकार करने को, अंगीकार करने को राजी है। तो गुरु कई बार नाराज हो सकता है, लेकिन गुरु कभी नाराज नहीं होता। और शिष्य तो वही है जो गुरु की नाराजगी में भी करुणा देख पाए। अगर गुरु की नाराजगी में नाराजगी दिख जाए तो तुम्हें शिष्यत्व का कुछ पता ही नहीं, तब तुम सीखे ही नहीं झुकना। ये बात मैंने पहली दफ़ा डेरा बाबा सखी सुल्तान में देखी थी। गुरुदेव शाह जी, उनके साथ मैंने देखी थी, क्योंकि अक्सर मैं ब्यास जाया करता था। अब बाबा जी महाराज के बारे में मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था, क्योंकि बचपन से ही आना जाना था, तो ब्यास में घूमा करते थे अपने पिता के साथ, अपनी दादी के साथ। तो इतना उनसे मिलना मिलाना हो नहीं पाया था। वैसे भी कौन मिल पाता है, इतनी संगत है,
और मिलना संभव भी नहीं है। तो जब मैं पहली दफ़ा आज से कोई 7-8 साल पहले वहाँ गया था, कव्वालियों का प्रोग्राम था हमारा, हम गायक थे, गाने वाले। तो वहाँ पे मैंने पहली दफ़ा ऐसे देखा कि जो वहाँ पे बाबा जी महाराज गुरुदेव शाह जी बैठे हुए हैं, तो एक व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल ऐसे गुस्सा हुए जा रहे थे कि जैसे ये व्यक्ति यहाँ टिकना ही नहीं चाहिए। और एक सेकंड में और हंसी भी, गुस्सा भी और हंसी भी। मैं पहली दफ़ा बड़ा हैरान परेशान हुआ कि यार मनदीप, ये कैसा संत व्यक्ति, अभी अभी गुस्सा और अभी बिल्कुल प्रेम, शांत मुद्रा। और जब मैं वहाँ पहली दफ़ा गया था तो उसके बाद मैं काफ़ी दिनों तक ये सोचता रहा कि ये कैसे हो सकता है। मैंने तो ये सुना था कि संतों को तो गुस्सा आता नहीं। तो धीरे धीरे मुझे पता लगा कि संतों को गुस्सा आता है, परंतु वो उनके काबू में रहता है। गुस्सा ऐसे होता है कि आया और चला गया, ठहरता नहीं, आया और गया। संतों में भी विकार उठते हैं। धीरे धीरे मेरे अनुभव में बात आई, क्योंकि अभी जैसा कि हम जीवन जी रहे हैं, तो हमारे जो विकार हैं, हमारा जो मन है, वो हमारा मालिक है। परंतु संतों महात्माओं का जो मन होता है वो उनका गुलाम होता है। ऐसा नहीं कि संतों में वासना नहीं उठती, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उनमें भी होता है, परंतु उनके काबू में होता है। दुनिया में काम करने के लिए इन विकारों का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब तुम लोग ज़रा सोचो, क्या संतों के बच्चे नहीं हुए? मान लो कि चलो छोड़ो परे, तुम लोगों ने उनके क्रोध के बारे में नहीं देखा, अहंकार के बारे में नहीं देखा, लालच के बारे में नहीं देखा। चलो तुम लोगों ने उनके बच्चे तो देखे ही होंगे। चलो देखे नहीं, कुछ के देखे होंगे और सुना होगा कि उनके बच्चे थे। गुरु नानक देव जी महाराज, उनके भी बच्चे थे। संत कबीर साहिब जी के बच्चे थे। ऐसे ही बहुत सारे गुरु हैं जिनके बच्चे हैं। अब बाबा जी महाराज के बच्चे, बाबा चरण सिंह जी के बच्चे। तो ये संत महात्मा संत होने के बाद भी कैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं? कैसे? ज़रा सोचो। अगर ये भी तुम लोगों की तरह भगोड़ा वृत्ति की तरह सोचे कि भाग खड़े हुए अपने परिवार से कि छोड़ो परे, पत्नी तंग करती है या पति तंग करता है, तो फिर ये संत संत काहे के हुए भैया? तो इनको संत कहना ही नहीं चाहिए। संत एक मिसाल कायम करते हैं। अब रविदास महाराज जी को देखो, इतनी गरीबी में, संत कबीर महाराज जी को देखो, इतनी गरीबी में भी हरि को पा लिया। गुरु नानक देव जी महाराज, कितने गुरु महाराज हुए जिन्होंने एक मिसाल कायम की कि जिंदगी की परिस्थितियां चाहे कठिनतम से कठिनतम ही क्यों ना हो, फिर भी मालिक की रजा और भाणे में रहना ही यही मतलब होता है। रजा और भाणे में ही सच्चा फल है। उसके हुक्म में रहना, मालिक के हुक्म में रहना ही उनका काम होता है। परंतु हम डोल जाते हैं। ज़रा सा कुछ ना कुछ हुआ तो हम डोल गए। बिजनेस में घाटा पड़ गया तो डोल गए। 2 लाख कमाते थे, 50,000 कमाने लगे, डोल गए। 10 लाख का नुकसान हो गया जी, 2 लाख का नुकसान हो गया, डोल गए। बच्चा पैदा हुआ था, चला गया, डोल गए। नई नई शादी हुई थी, पत्नी चली गई या पति चला गया, डोल गए कि क्या फ़ायदा इस गुरु का। और कुछ लोग तुम लोगों का शोषण करने वाले भी हैं। तुम्हारे बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, तुम्हारी बीमारी नहीं दूर हो रही, या तुम लोगों के घर में कलह क्लेश है, हम बंद करवा देते हैं जी, हम तुम्हें धागा या घोल के पिलाने को तैयार हैं कुछ, या कोई तंत्र मंत्र कर देते हैं, या तुम हमसे नामदान ले लो, हम तुम्हारी बीमारी ठीक कर देते हैं, तुम्हारे बच्चे को नौकरी दिलवा देते हैं। बड़े हैं शोषण करने वाले, अनेकों अनेक लोग हैं। जहाँ जहाँ तुम जाओगे
कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल ही जाएगा जो तुम लोगों को कहेगा कि चलो ठीक है जी, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं होती, चलो जी हम करवा देते हैं। तुम्हारे बच्चे की नौकरी नहीं लगती, चलो जी हम करवा देते हैं। और कहीं ना कहीं तो तुम्हारा काम बनना ही था, क्योंकि वो वक्त आ गया था, सब्र तुम में था नहीं, तो बस शोषण करने के लिए सभी तैयार हैं। तुम लोगों से इतना इतना पैसा लूटने के लिए सब तैयार के तैयार बैठे हैं। बच्चा हुआ तुम्हारे कारण, तुम लोगों के कारण, पति और पत्नी के कारण। मालिक की मौज हो गई और तुम लोग कहीं गलती से चले गए। बस जी आपकी वजह से हुआ। ये है आजकल का हाल। अगर सच्चा संत पीर फकीर होगा ना, तो बस यही कहेगा कि देखो जो होना था वो हो गया, आपकी किस्मत में था। बाकी अगर किस्मत में नहीं था, किस्मत पलटी है, तो ये महाराज जी की या मालिक की मौज से हुआ है। इंसान करने कराने वाला नहीं है, करने कराने वाला सिर्फ एक मालिक है। देता वो है, देने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है। और वाहवाही लूट के तो हम ऐसे ही अपने नाम बनाते रहते हैं। ये ऐसे ही प्रथा चल रही है। दिया किसी ने, मेहर किसी ने की, मेहर कुल मालिक परमात्मा ने की, और नाम ले लेते हैं जी हमने किया। इनके चंगुल में नहीं पड़ना। बहुत से हैं जो मिल जाएंगे तुम लोगों का शोषण करने वाले, और तुम लोग डोल जाते हो। तो संत पीर फकीर तो भाई एक मिसाल कायम करने के लिए आते हैं। उनकी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां होती हैं, फिर भी वो ऐसे मस्त रहते हैं, इतने मस्त कि परेशानियों का उनको पता भी नहीं लगता कि ये परेशानी है भी या नहीं भी। कई बार तो सच कहूँ ऐसे लगता है दूसरे परेशान हो रहे होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यार क्या ये सच में परेशानी है, और दूसरे के चेहरों पर देखते हैं तो लगता है हाँ भाई होगी। अगर सामने वाला इतना परेशान हो रहा है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है तो होगी, परंतु हमें नहीं लगता। तो बात इतनी है कि नाम की कमाई करने वाले व्यक्ति को परेशानियां आती हैं, परंतु छू नहीं पाती। आती ज़रूर है। मैं नहीं कहता कि संतों महात्माओं को बीमारियां नहीं आती, रोग नहीं आते, उनको मुकदमे नहीं आते, उनके घर में कोई मरता नहीं, बीमारी नहीं आती, सब कुछ होता है। परंतु नाम की कमाई की वजह से ताकत इतनी होती है कि ये सब चीज़ें छू नहीं पाती हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई तुम सब भी संतों के कहे गए अनुसार अमल किया करो। अमल करने में फ़ायदा है। अमल कर लोगे तो फ़ायदा है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैं बात कर रहा था कि अगर गुरु की नाराज़गी में नाराज़गी दिख जाए ना, तो तुम्हें शिष्यत्व का कुछ पता ही नहीं, तब तुम सीखे ही नहीं झुकना। झुकने का क्या मतलब होता है? पाँव पड़ना, माथे टेकना, राधा स्वामी बुला देना हाथ जोड़कर, राधा स्वामी जी। झुकने का मतलब ही ये होता है कि जिस दिन शिष्य बने उस दिन ये सब परिभाषाएं और व्याख्याएं तुमने छोड़ दी। अब तुमने कहा इस आदमी के साथ मैं राजी हूं चलने को, ये नरक ले जाए तो नरक, स्वर्ग ले जाए तो स्वर्ग, भटकाए तो उसके साथ भटकूंगा, पहुंचाए तो उसके साथ पहुंचूंगा। इसीलिए इसके साथ नहीं हूं कि ये पहुंचाएगा, इसीलिए इसके साथ हूं कि भाई मेरी इसके साथ श्रद्धा है, इसके साथ प्रेम है, मैं झुक गया। शिष्य का मतलब ही यह है कि इसके साथ हूँ, अब पहुँचना हो जाए तो इसके साथ हूँ, भटकना हो जाए तो इसके साथ हूँ। असल में इसके साथ होना ही अब पहुँचना है। कोई विकल्प नहीं छोड़ा, तब ही कोई शिष्य बनता है। उसके अनुसार तब ही, अब गुरु नानक देव जी के अनुसार सिख, शिष्य को सिख, सिख कौन? जो अभी बताया गया। सिख या शिष्य बनना एक महान क्रांति है, एक बहुत बड़ी छलांग है। तुम लोग क्या सोचते हो चले गए नामदान लेने तो शिष्य हो गए?
अजी झुकना पड़ता है, उसकी रज़ा और भाने में रहना पड़ता है। अगर जो तुमने चाहा वो नहीं हुआ, फिर भी उसकी रज़ा और भाने में रहना पड़ता है। यही कर्मों का खेल है, विधि का विधान है। जो होता है वो होता है, जो नहीं होता है वो नहीं होता है। तुम लोग चाहते हो कि जी पड़ोसियों का बच्चा मरा है, मेरा ना मरे, पड़ोसियों के घर को आग लगी है, मेरे घर में ना लगे, और तुम जो चाहते थे वो हुआ नहीं तो ये हो जाता। तुम चाहते थे कि ये ना हो, वो हो जाए, तुम नहीं चाहते थे, तो इसीलिए तुम लोग दुखी और परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होते हो। तो मेरी विनती तो यही है भाई कि रज़ा और भाने में रहना सीखो। जितना ज़्यादा रज़ा और भाने में रहोगे, उतना ही ज़्यादा मालिक की दया, मेहर और बख्शिश को अपने अंदर महसूस कर पाओगे, एहसास का एहसास कर पाओगे। एक और मित्र ने प्रश्न पूछा है कि भाई इस दुनिया में बहुत सारे पीर, पैगंबर, अवतार बहुत सारे आए हैं। भगवान श्री कृष्ण पूर्णावतार माने गए हैं। मेरा विश्वास है कि आने वाला युग बहुत से संतों, महात्माओं को उनसे ऊपर रखेगा। तो कृष्ण बड़े हैं या राम, कौन बड़ा कौन छोटा? मेरे मित्र, इस जगत में ना तो कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा। ना तो कृष्ण बड़े हैं, न श्री राम छोटे। न कृष्ण बड़े हैं, न क्राइस्ट छोटे हैं। न कृष्ण बड़े हैं, न महावीर छोटे हैं। छोटे और बड़े का हिसाब अज्ञान का हिसाब है, अंधेरे के मापदंड है। छोटे और बड़े का हिसाब ऐसे ही मेरे से, मैं दर्जी की दुकान पे था, आज से कोई शायद कोरोना के वक्त की बात है। कोरोना ख़त्म तो नहीं हुआ था, परंतु बाहर तो हम घूम सकते थे मास्क लगाकर। तो वो मेरे चाचा जी लगते हैं। वहाँ पे हम बातचीत कर रहे थे, अपनी परमात्मा की बात कर रहे थे। तो एक व्यक्ति आए, वो भी रिश्ते में चाचा ही लगते, बैठे, कहने लगे नानक बड़े या कबीर। तो मैंने भी उनको यही कहा था, देखिए हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी जगह बढ़िया है। ना तो कोई बड़ा है, ना तो कोई छोटा है। प्याज जहाँ इस्तेमाल होता है वहाँ प्याज ही हो सकता है, जहाँ टमाटर का इस्तेमाल होता है वहाँ टमाटर का ही हो सकता है, जहाँ छुरी काम आती है वहाँ छुरी आ सकती है, जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ सुई ही काम आ सकती है। अब घड़े हैं, मिट्टी के घड़े पहले बनाया करते थे, अब भी होते हैं, हमारे हिमाचल में भी हैं। अब मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी की थालियाँ हुआ करती थी, मिट्टी के बर्तन हैं अलग अलग ढंग से। अब मिट्टी के जो बर्तन हैं उसमें बर्तन है कहाँ? तुम एक खास आकार को ही बर्तन कहते हो। अब सोचो ज़रा, मिट्टी का चम्मच है और मिट्टी का घड़ा है और मिट्टी का दिया है। अब अगर उसमें से मिट्टी को निकाल लिया जाए तो क्या रहेगा? कुछ बचेगा? क्या उस घड़े का अस्तित्व रहेगा? क्या उस चम्मच का, क्या उस दिए का कोई अस्तित्व? हम यूं कह सकते हैं कि मिट्टी ही, उसका आकार बदल गया, उसको हमने घड़ा कह दिया, उसको हमने चम्मच कह दिया, उसको हमने दिया कह दिया। रही तो मिट्टी की मिट्टी ना। अब मिट्टी को हमने अलग अलग नाम दे दिया तो उससे मिट्टी तो नहीं बदल गई। मिट्टी तो मिट्टी है। मिट्टी में से घड़े को निकाल दो फिर से मिट्टी, मिट्टी में से चम्मच को निकाल दो फिर से मिट्टी, मिट्टी में से दिए को निकाल दो फिर से मिट्टी। तो उसी प्रकार हम सब एक ही ब्रह्म के अंश हैं, एक ही अकाल पुरुष वाहिगुरु के अंश हैं, एक ही है। हमारे आकार अलग, वही परमात्मा कभी पेड़ बनकर दिखाई दे रहा है, वही परमात्मा कभी स्त्री बनकर, कभी पुरुष, कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा। ये जितनी भी कायनात है दिखती है, परंतु
इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अलग अलग रंगों में, अलग अलग ढंगों में दिखाई दिखती है, परंतु है नहीं। क्रिएशन इज क्रिएटर इटसेल्फ। खालक में खलक, खलक में खालक। ये पूरी जो कायनात है, इसी में परमात्मा है और परमात्मा में ही पूरी की पूरी कायनात है। समझने में, बुद्धि की समझ से तो चकरा ही जाओगे आप। बुद्धि से समझने जाओगे तो हमेशा उलझोगे। तुम लोग सोचने लगोगे क्रिएटर इज क्रिएशन इटसेल्फ। हाउ? ये सृष्टि ही सृष्टा है और सृष्टा ही सृष्टि है, ये कैसे हो सकता है? तो बुद्धि को बात जंचती नहीं। बुद्धि कहेगी जी कि सीधी सीधी बात बताओ। अरे सीधी सीधी ही तो बात बताई जा रही है। अब बुद्धि है, एक पहलू को देखती है, दूसरे को छोड़ देती है। हेड आया तो हेड, टेल आया तो टेल, एक ही हिस्से को, एक ही पहलू को देखती रहती है बुद्धि। बुद्धि का काम ही यही है। तो मैं यह कह रहा हूं, पूरी कायनात यही परमात्मा है। इसका होना मात्र, अगर मिट्टी का आकार बदला, वो घड़ा बन गई, तो घड़े का आकार टूटा, वो मिट्टी हो जाएगी। है क्या उसमें? तो आप सभी का जो एक अलग आकार बना हुआ है, ये देखने की वजह से बना हुआ है। देखने वाला ही दिखता है। ऑब्जर्वर इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। ये थोड़ी परे की बात हो गई। खैर छोड़ो, फिर से पीछे ले आता हूं। चलो इतना तो आपको पता लग ही गया होगा, खलक में खालक, खालक में खलक। तो मैं बात कर रहा था कि छोटे और बड़े का हिसाब अज्ञान का हिसाब है, अंधेरे के मापदंड है। प्रकाश में सब मापदंड खो जाते हैं। अब जैसे अंधेरा होता है, हल्की हल्की झीना झीना चांदनी होती है चांद की, तो कोई परछाई बड़ी तो कोई छोटी। अब पूरी दुनिया में, समग्र सृष्टि में प्रकाश हो जाए तो कौन बड़ा कौन छोटा? तो अंधेरे के मापदंड है भाई। प्रकाश में सब मापदंड खो जाते हैं। लेकिन भक्त के पास तो प्रेम की आंख होती है। इसीलिए जो श्री कृष्ण को प्रेम करता है, स्वभक्ता कृष्ण उसके लिए सबसे बड़े हैं। जो बाबा जी महाराज को प्रेम करता है, उसके लिए बाबा जी महाराज बड़े हैं। अभी जो नए उत्तराधिकारी चुने गए हैं ब्यास में, जो उनको प्रेम करेंगे उनके लिए वो बड़े हो जाएंगे। जो कबीर महाराज जी को प्रेम करते हैं, उनके लिए वो बड़े हो जाएंगे। इसमें भी भूल नहीं है। ये भक्त की तरफ से बताई गई बात है। भक्त तो अंधेरे में खड़ा है, उसे तो सिर्फ एक दिए का दर्शन हुआ है। वह श्री कृष्ण का दिया हो, बाबा जी महाराज का दिया हो, आगरा के महाराज का, होशियारपुर का, जिस मर्जी का हो, उसे महावीर के दिए का कोई पता नहीं। उसे तो एक ही दिए की पहचान हुई है ना, वह कृष्ण का दिया है, तो वह कहता है ये दिया सबसे बड़ा है। कोई दिया इतना बड़ा नहीं है, सब दिए इससे छोटे हैं। वह असल में कह ही नहीं रहा है कि सब दिए इससे छोटे हैं। मैं बस इतना ही कह रहा है कि मेरे हृदय को इस दिए ने ऐसा भर दिया कि इससे बड़ा कोई दिया नहीं हो सकता। जगह ही नहीं बची मेरे हृदय में, अब और बड़ा क्या हो सकता है। मजनू पागल था लैला के पीछे। गांव के नरेश ने उसे बुलाया, क्योंकि दया आने लगी लोगों को। पागल की तरह दिन रात लैला लैला यही रट लगाए रहता। तो गांव के जो राजा थे, उसने अपने महल के जहाँ पे जवान सुंदरदम लड़कियां लाकर खड़ी कर दी और कहा, तू पागल है? लैला साधारण सी लड़की, मैंने भी उसे देखा है भैया। तू भरोसा मान मेरा, मेरी परख तुझसे ज़्यादा है। जिंदगी भर औरतों के बीच रहा हूँ। वह बिल्कुल साधारण काली कलूटी लड़की है। गूगल पे सर्च करना लैला और मजनू की, तो तुम्हें पता लग जाएगा। कहने लगा कि तू नाक पागल है। अगर वह इतनी सुंदर होती जैसा तू समझ रहा है, तो मेरे राजमहल में होती, सड़क पर हो ही नहीं सकती थी।
तू भरोसा मान, ये 12 लड़कियां तेरे सामने खड़ी हैं, ये सुंदरतम है। इस राज्य में इनसे सुंदर लड़कियां तो खोज ना पाएगा, कोई भी चुन ले। मजनू हंसने लगा। उसने कहा, आपने लैला को देखा ही नहीं। सम्राट ने कहा, तू पागल है, मैंने देखा, तेरी वजह से देखना पड़ा भैया। तू महल के आसपास चिल्लाए फिरता है, लैला लैला लैला। ये कौन लैला है भाई? एक आदमी पागल हुआ, देखना है, बुलाकर देखा मैंने। मजनू ने कहा कि नहीं, आप देख ही नहीं सकते। लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए। आपके पास मेरी आंख कहाँ? मेरी आंख से ही सिर्फ लैला देखी जा सकती है। उस जैसी सुंदर ना तो कभी कोई स्त्री हुई है, ना कभी कोई होगी। और मैं आज की ही नहीं कहता, भविष्य की भी कहता हूं। भक्त की आंख तो मजनू की आंख है, शिष्य की आंख तो मजनू की आंख है। वह एक के प्रेम में पड़ गया। बात बिल्कुल सही है। कोई जरूरत भी नहीं है मजनू को कि लैला से सुंदर कोई स्त्री नहीं हो, ऐसा वह माने। कोई कारण भी नहीं। श्रद्धा तो पूर्ण होती है। जब श्रद्धा पूर्ण होती है तो सब खो जाता है, एक ही रह जाता है। श्रद्धा तो अनन्य होती है, दूसरा कोई बचता नहीं। तो जिसने श्री कृष्ण को प्रेम किया है, श्री कृष्ण उसके लिए पूर्णावतार है। जिसने महावीर को प्रेम किया है, उसके लिए महावीर तीर्थंकर है। उसके लिए महावीर तीर्थंकर है, कृष्ण कुछ भी नहीं। जिसके लिए बाबाजी महाराज के लिए प्रेम है, उसके लिए श्री कृष्ण और महावीर कुछ भी नहीं। जैनों ने तो कृष्ण को नरक में डाल रखा है। उनके शास्त्र कहते हैं कृष्ण सीधे नरक गए हैं, 7वें नरक, क्योंकि इसी आदमी ने महाभारत का युद्ध करवाया। अर्जुन तो जैन मालूम पड़ता है, उसमें तो बड़ी सद्बुद्धि पैदा हुई थी। उस कृष्ण ने सबको भटकाया और भरमाया, और उस बेचारे ने लाख उपाय किया कि निकल जाए पंजे से। 1000 उसने संदेह उठाए, बाकी यह आदमी भी एक था जिसने सब तरफ से घेर घार कर उसको फंसाया, युद्ध करवाया। भयंकर उत्पात हुआ, हिंसा हुई। शायद महाभारत जैसा बड़ा युद्ध फिर कभी हुआ ही नहीं। भारत की तो रीढ़ ही टूट गई उस युद्ध में। उसके बाद भारत फिर कभी खड़ा नहीं हो सका। आज देखो तो भारत का हाल। ये सारा जिम्मा कृष्ण का है। तो जैनों ने बड़ी हिम्मत की, उन्होंने 7वें नरक में डाल दिया। और आदमी बलशाली था, ये तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो अर्जुन को भी कैसे भटका देता। और आदमी बलशाली है, हजारों लोग उसको प्रेम करते हैं, ये भी मानना पड़ेगा। तो जैनों ने इतनी उदारता बरती है कि अगली सृष्टि में जब ये सृष्टि पूर्ण सृष्टि हो जाएगी, तब तक कृष्ण को नरक में रहना ही पड़ेगा। फिर अगली सृष्टि में वे पहले तीर्थंकर होंगे, मगर तब तक तो नरक की महाअग्नि में जलना ही पड़ेगा भैया। अब तुम सोचो, श्री कृष्ण को कोई पूर्ण अवतार समझता है, किसी को श्री कृष्ण पूर्ण अवतार है, उनके सामने सब फीके हैं, सब अधूरे हैं। और किसी के लिए श्री कृष्ण नरक में डालने योग्य हैं, भोगी हैं। और मैं किसी को इन दोनों में से सही गलत नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, एक प्रेमी की नजर है, एक मित्र की नजर है, एक शत्रु की नजर है। ये दोनों ही अपनी नजर के संबंध में कुछ कह रहे हैं, श्री कृष्ण के संबंध में कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले किसी का कोई काम हुआ, मैंने कहा कि देखो माता, करने कराने वाला वो मालिक है, मैंने सच में कुछ नहीं किया। वो मानने को तैयार ही नहीं कि देखो जी, जब आपने मुझे समझाया बुझाया, आपके मैंने सत्संग सुने, तब मेरा काम हुआ। मैं कहने लगा फिर से कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं ना होता तो कोई और होता। तो वे फिर से माँ कहने लगी कि देखो मनदीप, ऐसे वैसे बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो मुझे मिला है तेरी वजह से मिला है। अब मनदीप क्या कहे। मनदीप आगे कुछ बोले तो वो फिर से कहने लगी, तू बस चुप कर जा, तू चाहे जो मर्जी बोलता रहे,
मेरा काम तेरी वजह से हुआ तो तेरी वजह से ही हुआ है। अगर परमात्मा ने सुनी है तो तेरी वजह से ही सुनी है। ये प्रेम है। अब मैं लाख इस माँ को कह दूं कि माता मैंने कुछ किया ही नहीं, लाख चाहे कसमें खा लूं, मानने को तैयार नहीं। प्रेम प्रेम की बात है। तो अगर तुम लोगों को मुझसे प्रेम हो गया तो जो तुम लोग कह रहे हो वो मेरे संबंध में नहीं है, वह तुम सब अपने प्रेम के संबंध में कह रहे हो, वह मेरे संबंध में नहीं। वह तुम लोग अपनी श्रद्धा के संबंध में कह रहे हो। आदमी सदा अपने संबंध में ही कहता है, किसी और के संबंध में कहने का उपाय नहीं है। अगर तुम्हें मेरी अभिव्यक्ति बहुत प्रीतिकर मालूम पड़ती है तो तुम अपनी संबंध में कुछ कह रहे हो कि यह अभिव्यक्ति तुम्हें जमती है, ये तुम्हारे हृदय को छूती है, ये तुम्हारे हृदय में कोई तार छेड़ देती है। बस इतनी सी बात है। मैं कहता हूं उस लोक में कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। हजरत मोहम्मद, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट सब एक। जैसे ही अंधेरे का जगत समाप्त हुआ सब एक हो जाते हैं। सब रंग, सब भेद, सब भिन्नताएं अंधेरे में है। जागे हुए पुरुषों में कोई भेद नहीं है, लेकिन तुम सभी जागे हुए पुरुषों को प्रेम तो न कर पाओगे। सभी जागृत पुरुषों को प्रेम करना हितकारी भी नहीं होगा, क्योंकि जितने तुम्हारे प्रेम पत्र होंगे उतना ही तुम्हारे हृदय बढ़ जाएगा, और अगर हृदय बढ़ जाए तो श्रद्धा भी बढ़ जाएगी, और बंटी हुई श्रद्धा से तुम कभी सत्य तक ना पहुंच सकोगे। इसलिए मैं तुम लोगों से नहीं कहता कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम ऐसे कोई भजन है, मैं नहीं कहता कि वह करो। तुमको नाम अपना चुन लेना है। वह राधा स्वामी हो, अल्लाह हो, वाहे गुरु हो, ईश्वर हो, जो तुम्हें रुचे रुच लो, तुम्हें पसंद हो चुन लो, क्योंकि दोनों नाम तुम लोग लेते रहोगे, तुम्हारा हृदय सदा ही बंटा रहेगा, वह कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मैं तुम लोगों से नहीं कुछ भी कहता कि इस संत को पूजो या उस संत को पूजो। पूजा तो अनन्य होती है, तुम लोग चुन लो, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसको चुनते हो। फर्क इससे पड़ता है कि तुम पूजा करते हो या नहीं। पूजा पूरी हो, तुम पत्थर चुन लो, तुम वृक्ष के नीचे रखा एक पत्थर चुन लो। दुनिया कहे पत्थर है, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा अगर हृदय वहां लग गया ना, और पत्थर से तुम्हारा राम जग जाए, जम जाए, और तुम नाचने लगे पत्थर के पास, तो वहां है भगवान तुम्हारे लिए। तुम उसी पत्थर से पहुंच जाओगे। तुम फिर किसी की मत सुनो, तुम फिर अंधे होकर पत्थर के पागल हो जाओ, तुम नाचो, तुम पूजा करो, पत्थर ही तुम्हारी अर्चना और तुम्हारा आराध्य बन जाए। तुम वहीं से पहुंच जाओगे, क्योंकि कोई पात्र से नहीं पहुंचा, प्रेम पात्र से, प्रेम से पहुंचता है। श्रद्धा पात्र से नहीं पहुंचता, श्रद्धा से पहुंचता है। तुम श्री राम, कृष्ण, बाबा जी महाराज, बुद्ध से नहीं पहुंचते, तुम्हारी पूजा के भाव से पहुंचते हो। वह पूजा का भाव तुम्हें जहां आ जाए ना, फिर तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करना। फिर तुम कहना कि श्री कृष्ण पूरे अवतार हैं, बाबा जी महाराज पूरे संत हैं, और इसके ऊपर कोई भी नहीं। कोई चिंता मत करना, यह अंधेरे की भाषा है, लेकिन तुम अंधेरे में हो। अभी तुम प्रकाश की भाषा बोलोगे तो भाषा ही गलत होगी, झूठी होगी। तो अंधेरे को पार कर लो, किसी गुरु के सहारे, श्री कृष्ण के सहारे। जिस दिन तुम प्रकाश में पहुंचोगे उस दिन तुम हंसोगे कि मैं भी कैसा पागल था, कि किसी को छोटा कहा, किसी को बड़ा कहा, किसी को आगे कहा, किसी को पीछे कहा। यहाँ प्रकाश के लोग में तो सब सामान्य हो गए हैं, कोई भी यहाँ पे भिन्न भेद नहीं है, ऐसा तुम लोगों को लगेगा। तो इसलिए हर रोज विनती किया करता हूँ, भजन सिमरन किया करें, श्वास क्रिया किया करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप जी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग,
आप अपना पर्सनली भी सवाल वहाँ पे पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी भी लिख सकते हो। आप जी शेयर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब मालिक की मौज है। और एक विनती ज़रूर करना चाहूँगा कि आप जी पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुन लिया करो। क्या पता किसी पुरानी सत्संग वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब मिल जाए, जिससे आप जी की ज़िंदगी तब्दील हो जाए, भला हो जाए। बाकी आप लोगों की मौज है, अपने हिसाब से अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हो। बाकी मेरी तो यही दुआ है, आप सभी भीतर पहुँचें, भजन सिमरन किया करें, ध्यान में उतरा करें और श्वास क्रिया किया करें और ध्यान में उतरा करें। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं,
फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।